एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कोतवाली थाना अंतर्गत 12 बच्चों को एक घर से बरामद किया गया था और 12 बच्चों की बरामदगी के बाद अब पुलिस के द्वारा इस मामले में जांच के पश्चात धर्मांतरण, मानव दुर्व्यापार और जेजे एक्ट सहित कुछ धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है और विभिन्न धाराओं के तहत मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर के दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस मामले पर पूरी विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दरअसल क्रिश्चियन कॉलेज कॉलोनी में ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक घर में कुछ बच्चे जो हैं वो जबरन रखे गए हैं। उनको उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और भी तमाम तरह की शिकायतों के संबंध में एक हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। तो उसमें हमने जब वहाँ पर रेड की थी तो कुल 12 बच्चे हमें मिले हैं जो कि सभी नाबालिग हैं, जो कि झाबुआ, मंडला और छतरपुर इन 3 ज़िलों से ही हैं। और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके हमने सागर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया था, जिसमें उनकी अध्यक्षा द्वारा इनका बयान कराया गया है सभी बच्चों का। वहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले थे उस घर में उनको भी उनके सामने पेश किया गया है। जो इस संस्था के संचालक हैं उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस थे उनको भी पेश किया गया है और एक पूरी रिपोर्ट बनाकर सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया है। आज सीडब्ल्यूसी ने उसमें बच्चों को संजीवनी जो उनका वो है छात्रावास वहाँ पर रखवाया था और उस संबंध में दमोह पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हमें रिकमेंड किया है। तो थाना प्रभारी कोतवाली को उसमें आदेशित किया गया है जितने भी तथ्य उनकी जांच रिपोर्ट में प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर और जो भी उसमें हमारे पास साक्ष्य मौजूद है उनके आधार पर एक मामला पंजीबद्ध करने के लिए। तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, जल्दी उस पर भी हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। क्या मामला बनेगा उसमें उन्होंने अभी धर्मांतरण से संबंधित और मानव दुर्व्यापार से संबंधित 2 तथ्यों का उल्लेख किया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है चूँकि बच्चे नाबालिग हैं तो जेजे एक्ट की भी कुछ धाराएं आकर्षित होंगी। उस संबंध में अभी विधिक राय भी ली जा रही है, तो थोड़ी देर में उसमें हम लोग एक राय पर सहमत होकर एक एफआईआर करेंगे। कितने समय से रह रहे थे बच्चे वहाँ पे? अभी इस संबंध में पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। वो बच्चों के कथन और बाकी चीज़ें जो कि बच्चे नाबालिग हैं उनको हम अभी पब्लिक नहीं कर सकते हैं। एफआईआर होने के बाद जो विवेचना में तथ्य आएंगे तो उसको हम ज़रूर मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। हाँ, बच्चों को जैसा बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा था। बच्चों के बयान में भी कुछ इस टाइप की बातें आई हैं। मकान के मालिकाना हक के बारे में मेरे पास तथ्य नहीं है। अगर मेरे पास ये जानकारी आती है तो ज़रूर राजस्व विभाग से संपर्क करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हम लोगों को करेंगे।